हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार ने विधि साहित्य के अनुवाद हेतु कौन से कार्य किए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो भारत सरकार है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने विधि साहित्य के अनुवाद हेतु कौन से कार्य किए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में प्रथम बैंक कब और कहाँ स्थापित की गई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम बैंक कब और कहाँ स्थापित की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित की गई और कहाँ स्थापित की गई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवादक को अपनी संतुष्टि के लिए क्या करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक है उसको अपनी संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवादक को अपनी संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मक अनुवाद क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक अनुवाद क्या है। यहाँ पे आपको सृजनात्मक अनुवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अच्छे दुभाषी के लिए महत्व की वस्तु क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे दुभाषी के लिए महत्व की वस्तु क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अच्छे दुभाषी के लिए महत्व की वस्तु क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद को परिभाषित करना है, यानी कि उसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन का क्या अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कोष से क्या तात्पर्य है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कोष से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको कोष के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे आपको अनुवाद प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद और लिप्यंतरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है और जो लिप्यंतरण है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको अनुवाद और लिप्यंतरण में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवादक के क्या गुण हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक है उसके क्या गुण हैं। यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक शब्द में अंतर बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सामान्य शब्द है तथा जो पारिभाषिक शब्द है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको इन दोनों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपसर्ग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो उपसर्ग है, यहाँ पे आपको बताना है कि उपसर्ग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों का महत्व बतलाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य शब्द क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शब्द क्या है। यहाँ पे आपको सामान्य शब्द के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक काल में व्यवसाय और व्यापार की प्रधानता का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक काल में व्यवसाय और व्यापार की प्रधानता है। यहाँ पे आपको आधुनिक काल में व्यवसाय और व्यापार की प्रधानता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में होने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, यहाँ पे आपको साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में होने वाली समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि अनुवाद के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद
अनुवाद है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद के महत्व के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दस्तावेज और प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दस्तावेज है और जो प्रतिवेदन है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको दस्तावेज और प्रतिवेदन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विज्ञान है, यहाँ पे आपको विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक अनुवाद है उसकी अवधारणा क्या है। यहाँ पे आपको प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मेट संपादन क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेट संपादन क्या है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट संपादन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विषय कोश क्या है, विषय कोश के उपयोग बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि विषय कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विषय कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विषय कोश के उपयोग बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चारण का क्या आशय है, इसकी उपयोगिता को संक्षेप में बतलाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण का क्या आशय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उच्चारण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उपयोगिता को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद और भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है और जो भाषा है, यहाँ पे आपको अनुवाद और भाषा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद की अवधारणा क्या है, अनुवाद के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद की अवधारणा बताना है, उसके बाद आगे आपको अनुवाद के स्वरूप की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की सीमाओं को संक्षेप में बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद की सीमाएं हैं, यहाँ पे आपको अनुवाद की सीमाओं को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषिक समाज है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोषों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कोष हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कोष कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है, इसके लक्षण बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनरीक्षण का क्या तात्पर्य है, पुनरीक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरीक्षण का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पुनरीक्षण का तात्पर्य बताना है, उसके बाद आगे आपको पुनरीक्षण की प्रक्रिया को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक के कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक कारोबार है, यहाँ पे आपको बैंक कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसका अनुवाद किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विधि साहित्य से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विधि साहित्य के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि इसका अनुवाद किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि अनुवाद की संक्षेप में विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद की संक्षेप में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विषयों का अनुवाद की अवधारणा क्या है, सामाजिक विषयों के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विषयों का अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक विषयों के अनुवाद की अवधारणा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सामाजिक विषयों के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।